उद्योग व्यापार मंडल 2.5 करोड़ व्यापारियों का बड़ा संगठन है। व्यापार मंडल के प्रयास से जीएसटी में 24 संशोधन कराया जाए। अभी भी कुछ कमी है जिसको बोर्ड में रखेंगे। श्री गुप्ता ने व्यापारियों की सहूलियत के लिए हेल्प डेस्क बनाया और बच्चों को बताया कि बार नौकरी ना मांगे वही बल्कि अपनी इंडस्ट्रीज लगाकर दूसरों को रोजगार दे। ये बात उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री एवं व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य राजेंद्र गुप्ता ने नेहरू रोड स्थित अनुपम रस्तोगी के प्रतिष्ठान पर एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। आपको बता दें, जनपद में आए राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि अभी तक प्रथम चरण में 17 जनपद में उद्योग व्यापार मंडल की समीक्षा कर चुके हैं। दूसरे चरण में फर्रुखाबाद की समीक्षा करनी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संगठन को चुस्त दुरुस्त एवं शुद्ध बनाने के लिए गलती करने वाले पदाधिकारी को दतूंगा, संगठन विरोधी काम करने वालों को निकालूंगा। किसी भी व्यापारी को संगठन की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। वह इस मौके पर व्यापारियों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर परसदानंद शुक्ला, राजू गौतम, नरेश पालीवाल, लालू कनौजिया, श्याम सुंदर गुप्ता, सीता भदौरिया, राकेश सक्सेना आदि व्यापारी गण मौजूद रहे। देखिए सुरेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। जबकि पिछले महीने जो आपके प्रदेश अध्यक्ष आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था किसी व्यापारी को परेशान नहीं किया जाए, मुकदमा खत्म करे जाए, उसके बावजूद भी उनके यहाँ पुलिस जारी और उनकी देखिए इस मुद्दे यहाँ तक कि जब वो प्रेस वार्ता कर रहे थे जिस समय पर, उसी समय पर एक तरफ प्रेस वार्ता हो रही थी और दूसरे समय पर हमारा दबिश पड़ रही थी। उसके उपरांत उस दिन तो उनके संज्ञान में नहीं था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी घोषणा करके गए थे कि अब ये छापा वगैरह नहीं पड़ेगा। उसके उपरांत आज तक किसी भी व्यापारी के यहाँ कोई किसी तरीके का ना तो दबिश दी गई है, ना छापा पड़ा है, ना थाने में बुलाया गया। एडिशनल एसपी से और एसपी से हमारी बात हो गई है। हमारे जिले के समस्त पदाधिकारी गए थे, नगर के गए थे। वहाँ स्पष्ट हो गया है कि साक्ष्य देने के बाद अगर दोषी नहीं है, जैसे उन्होंने आग नहीं लगाई, दुकानें बंद नहीं हुई, आगे नहीं व्यापारी दुकान बंद करके, तो अगर ये सब है तो ये सब धाराएं उनके ऊपर लगाई जाएंगे और मुकदमा वापसी के लिए। अगर वो आपका व्यापारी नहीं है और इसके ऊपर वो पुलिस कार्रवाई कर रही है तो क्या आप उसका साथ देंगे? अगर गलत सलत कार्य करता है, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसका साथ देने का लगता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहने का मतलब है गैर व्यापारिक लोग आपके संगठन जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो ऐसा कृत्य करते हैं, तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? उनको संज्ञान उससे आपके संगठन की धूमिल जो व्यक्ति ऐसा है जो व्यापार नहीं कर रहा है, उसके बारे में कोई विषय आता है तो छानबीन की जाएगी और ऐसे लोग जो संगठन को बिखेरने का या अनैतिक कार्य कर रहे हैं उनको ही चिन्हित करने का काम और निकाल बाहर करने का काम किया जाएगा। इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब रही बात जो आप बात कह रहे हैं, ये बात थोड़ी सी गोलमोल हो रही है, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। आप मीडिया के माध्यम से समस्त व्यापारी समाज के सामने ये बात पहुंचनी चाहिए कि आखिर वास्तविकता क्या है। देखिए हमारा कोई व्यापारी अगर है और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है तो हम उसमें निश्चित तौर पर पूरा का पूरा संज्ञान लेंगे। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया, मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूँ कि जो FIR हुई उसमें कुछ आपस में भ्रांतियाँ थी। प्रदेश नेतृत्व जानकारी में जैसे ये विषय आया, तत्काल जिलाध्यक्ष जी से संपर्क स्थापित किया गया, उनको समुचित निर्देश दिए गए कि इस मामले को बैठ करके आप निस्तारित कराइए। और मुझे लगता है साक्ष्य के सहित मैं आपको कह सकता हूं कि उस दिन के बाद से कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। जो FIR दर्ज हुई है वो FIR भी मुझे ये लगता है कि जांच के बाद समाप्त हो जाएगी।